नमस्कार। सोचिए एक कंपनी, सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी, कैसे एक पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने की। एक ऐसी घटना जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये तो मानो इतिहास की एक खिड़की है, एक झरोका जो हमें सीधा उस लम्हे में ले जाता है जब हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए इसी एक तस्वीर की कह सकते हैं पर्दे खोलते हैं, देखते हैं कि इसके पीछे छुपी कहानी आखिर है क्या, और ये जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तस्वीर में जो ड्रामेटिक लाइटिंग और ये घने बादल है ना, ये सिर्फ सीन को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं है। असल में ये उस दौर का तनाव, वो गहरी अनिश्चितता, उसको दिखा रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़े बदलाव का इशारा था। एक ऐसा बदलाव जो अच्छा होगा या बुरा, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। तो सबसे पहले आइए उन जहाज़ों पर गौर करते हैं जो समंदर के रास्ते किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि ये जहाज़ थे किसके और अपने साथ ला क्या रहे थे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मामूली ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। ये सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी, ये एक ऐसी ताकत थी जिसे ब्रिटिश सरकार से बाकायदा अधिकार मिला था, व्यापार करने का, अपनी खुद की सेना रखने का और जरूरत पड़ने पर युद्ध करने का भी। तो साफ है, इसके इरादे व्यापार से कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक थे। तो उन जहाज़ों पर जो झंडे लगे थे, वो सिर्फ पहचान के लिए नहीं थे। वो जहाज सिर्फ मसाले या कपड़ा लेकर नहीं आ रहे थे, नहीं, वे अपने साथ ला रहे थे अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन, पूरी दुनिया के व्यापार पर कब्जा करने का एक सपना और ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते हुए असर की एक निशान। अच्छा, तो जहाज़ों की बात हो गई, अब जरा नजर घुमाकर उस जमीन पर लाते हैं जहां ये जहाज पहुंच रहे थे। उस किनारे पर आखिर चल क्या रहा था? देखिए, उस वक्त भारत कोई खाली जमीन नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ के व्यापारी तो सदियों से पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। उनकी अपनी एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम थी। वो किसी के इंतजार में नहीं खड़े थे, बल्कि एक जीती जागती फलती फूलती अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। तो अब इस तस्वीर के दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। एक तरफ समंदर से आते जहाज और दूसरी तरफ किनारे पर पहले से मौजूद एक बसी बसाई दुनिया। जब ये दोनों मिले तो इसका मतलब क्या था? ये असल में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का, उनकी सोच और उनकी ताकतों का टकराव था। सोचिए, एक तरफ थी कंपनी की एम्बिशंस, जिससे कॉर्पोरेट चार्टर से ताकत मिली थी, नई टेक्नोलॉजी का सहारा था और बाजारों को जीतने का जुनून था। और दूसरी तरफ एक पहले से जमी जमाई दौलतमंद ट्रेडिंग सिस्टम। और वो जो ड्रामेटिक लाइटिंग और बादलों वाला माहौल है ना, वो इसी पल की सच्चाई को दिखाता है। ये मुलाकात एक ऐसे भविष्य को जन्म देने वाली थी जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। संभावनाएं बहुत थीं, लेकिन उतनी ही अनिश्चितता भी थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब ये दो ताकतें आपस में टकराती हैं तो होता क्या है? चलिए अब इस एक पल से थोड़ा जूम आउट करते हैं, थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इस एक मुलाकात का आने वाले वक्त पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा। जो कहानी एक ट्रेडिंग डील से शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द लड़ाई और कब्जे की कहानी बन गई। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट्स, मतलब फैक्ट्री बनाई, लेकिन सदी के बीच तक आते आते वो लोकल पॉलिटिक्स में दखल देने लगे, लड़ाइयां लड़ने लगे और सदी खत्म होते होते तो वे भारत के बहुत बड़े हिस्सों पर सीधे सीधे हुकूमत कर रहे थे। मतलब ये कि उस पहली तस्वीर की छोटी छोटी बातें, जैसे जहाज़ों का आना, व्यापारियों का मिलना, ये सब एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की पहली कड़ी थी। एक ऐसी कड़ी जिसने पूरे सबकॉन्टिनेंट का नक्शा और तकदीर दोनों बदल दिए। तो संक्षेप में कहें तो वो जो एक सिनेमैटिक इमेज है ना, वो अपने अंदर सिर्फ एक पल को नहीं समेटे हुए है, बल्कि वो तो पूरी दुनिया के इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट का पूरा सार है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास की तस्वीरों में एक अकेले फ्रेम में इतिहास की कितनी बड़ी बड़ी और कितनी अनकही कहानियां छुपी हो सकती हैं।